शुभम एक बात बता, तो यहाँ पे बाय करेगा या सेल करेगा? यहाँ पे सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को एक। ये वाला रेजिस्टेंस? हाँ। इसी वजह से तो तेरा लॉस होता है। देख यहाँ पे तू सेल कर देगा, लेकिन प्राइस ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ से जाके रिवर्स करेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीओआई है, तो इसलिए तुझे पहले वेट करना चाहिए कि जब प्राइस हमारे पीओआई के पास आए, जैसे यहाँ से आए, और उसके बाद तू देख सकता है कि प्राइस इस तरीके से रिवर्स कर गई है। बाकी पीओआई के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ, तो चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों वेलकम टू अवर ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 5, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। इससे पहले मैं आपको आईसीटी के बेसिक्स बता चुका हूं, फ्रैक्टल्स के बारे में बता चुका हूं, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बारे में बता चुका हूं, डीलिंग रेंज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट और सीबीडीआर के बारे में बता चुका हूं, फेयर वैल्यू गैप्स, आईएफवीजी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो चलिए ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आप अभी करते क्या हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपकी एज क्या है ये भी कमेंट करके बता देना। तो अब समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं। देखिए, जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को ट्रेड प्लेस करना है तो वो कोई 50,000, 1 लाख या 2 लाख का तो ट्रेड नहीं लेगा, वो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का ट्रेड लेगा। अब अगर मान लो वो बाय करने का ट्रेड ले रहा है और वो 200 करोड़ एक साथ मार्केट में डाल दे तो मार्केट तो सीधा उछल जाएगा। तो फिर जिस प्राइस में वो बाय करना चाह रहा था उसको महंगे में बाय करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतने ज्यादा सेलर्स भी तो मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। और ऐसे ही अगर मान लो वो सेल करना चाहते हैं तो जैसे ही वो सेल के अगर अपने सारे ऑर्डर्स एक साथ डाल देगा तो प्राइस एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और फिर उन्हें बहुत कम में सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी इंस्टीट्यूशन को 50 करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस करना है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अलग अलग ब्लॉक्स में अपने ऑर्डर को तोड़ देते हैं। मान लो 5-5 करोड़ के 10 ब्लॉक में उन्होंने अपने ऑर्डर को तोड़ दिया। तो अब ऐसे में मान लो कि 105 रुपए में वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, तो वो क्या करेंगे, 101 रुपए पे उन्होंने 5 करोड़ का एक ऑर्डर डाल दिया, 102 रुपए में 5 करोड़ का ऑर्डर डाल दिया और ऐसे 110 रुपए तक वो 5 करोड़ के ऑर्डर डाल देंगे। और फिर ऐसे में जो उनकी एवरेज प्राइस निकल के आएगी वो 105 रुपए की निकल के आएगी। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, वो तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस के बीच में डालते हैं। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स की मैं बात कर रहा हूं ये उन इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने मार्केट में प्लेस कर रखे हैं। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऑर्डर ब्लॉक्स कहां पर हैं। क्योंकि अगर उनका कोई ऑर्डर ब्लॉक ओपन पड़ा होगा तो जैसे ही प्राइस उस लेवल पे जाएगी तो वहां पर अगर उन्होंने बाय करने का ऑर्डर ब्लॉक है तो डिमांड एकदम से बढ़ेगी और प्राइस वहां से बढ़ सकती है। अगर वो शॉर्ट करने का ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस जैसे ही उस लेवल पे जाएगी वहां से एकदम से सेलिंग आएगी और प्राइस तेजी से गिर सकती है। तो अब चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को हम चार्ट में कैसे पता कर सकते हैं। तो अब आ चुके हैं हम चार्ट पे, तो समझते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि बड़े इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक आखिर है कहां पे। तो इसके लिए देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं या कहें कि एक लॉजिक का यूज करते हैं। देखिए, जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने एक जगह पे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स लगा रखे होंगे तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे ये होगा कि उससे पहले भी प्राइस वहां से एकदम से तेजी से बढ़ी होगी। यानी एक इंपल्सिव मूव पहले भी आया होगा और जब इंपल्सिव मूव आया होगा तो उनके कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होने से रह गए होंगे। तो अब वो क्या करेंगे, वो दोबारा से प्राइस को वहां पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएं। तो ऐसा ही हमें यहां पर देखने को मिलता है और बार बार आपको ये चीज चार्ट में देखने को मिलती है और काफी अच्छे से काम भी करती है। लेकिन सिर्फ एक चीज को नहीं देखना, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आया है, मतलब बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स एक साथ बनी है। तो जैसे ये इतना बड़ा इंपल्सिव मूव एक साथ आया, इसका मतलब किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाइंग की है, इसी वजह से यहाँ पे मूव आया है। और हमारा मानना यह है कि उसके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो पेंडिंग रह गए होंगे और उनको वो दोबारा एग्जीक्यूट करवाना चाहेगा। तो वो ऑर्डर्स कहां पर हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां से इंपल्सिव मूव आया, इसका मतलब उसने वहां पे बाइंग शुरू कर दी, तो इसके आसपास ही कहीं पे ऑर्डर्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां से इंपल्सिव मूव आया था, मतलब यहां से मूव आया था ना, तो इससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हम एरिया एक ड्रॉ करेंगे और वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें रेक्टेंगल वाला टूल मिल जाता है, यहाँ पे जाना है, हमें पता है कि यहाँ से मूव आया था तो इससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ किया और ये क्या है, ये है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रखा है और मेरा मानना यह है कि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। और आप आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस आती है और उसके बाद प्राइस जो है वो आगे बढ़ने लग जाती
जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आया, तो उससे पहले वाली कैंडल जहां से मूव स्टार्ट हुआ था, हमने उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया। जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया है। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्डर ब्लॉक आपको चार्ट में कई बार देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी या हर ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस दोबारा आएगी। जब आएगी तब वो हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो मार्क तो आप चाहे सबको कर सकते हैं, लेकिन यूज सारे नहीं आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब चलिए एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, मैं खुद भी इसका यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए जब भी हमें दिखाई देता है कि मार्केट में एक डाउन साइड का इंपल्सिव मूव आया है, तो उससे पहले वाली कैंडल जहां से मूव शुरू हुआ था, हम उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया मार्क करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से एक डाउन साइड का मूव आया है जो कि अच्छा खासा मूव था। तो इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक एरिया मार्क किया, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल की विक थोड़ा सा ऊपर गई थी, तो हमने उसको भी अपने एरिया में ले लिया है। तो इतने एडजस्टमेंट आपने भी करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो हमने यहीं पर मार्क कर दिया था। अब इसके बाद दोबारा से जैसे ही प्राइस यहां पर आती है, तो हम यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब अगर मान लो आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन लेते, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई थी, आप यहां पे ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो ये जो स्विंग हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहीं पे कहीं पे रहता, और टारगेट की आप 1:2 तक लेकर चल सकते थे। बाकी जो प्राइस है वो तो अच्छा खासा यहां पर गिरी थी। आप देख सकते हैं कि प्राइस तो बहुत ज्यादा गिरी थी, 1:5 भी आपको यहाँ पे मिल जाता। ऐसे ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का एक और एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था, तो उससे पहले की कैंडल यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई एंड लो से लगते हुए मैंने एक एरिया मार्क किया। जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है, यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, और आप देख सकते हैं इसके बाद अच्छा खासा प्राइस यहाँ से गिरी है। तो इस तरीके से आप बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। मतलब आपने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था लेकिन वो फेल हो गया, तो अब वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। देखिए जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक अप साइड का इंपल्सिव मूव आया है। यहां पे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 4 ग्रीन कैंडल बन रखी है, यानी ये एक अच्छा खासा अप साइड का मूव है। तो हमने क्या किया, हमने उससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया मार्क कर लिया। तो अभी तक ये क्या था, अभी तक यानी यहां तक ये था एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसके बाद क्या होता है, प्राइस इस लेवल के पास दोबारा से आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस से यहाँ पे आई। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई होगी तो ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई है, उन्होंने बाय करने की पोजीशन ले ली। अपना स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ पे कहीं पे रखा होगा और टारगेट का वेट कर रहे होंगे। लेकिन इस बार ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमेशा काम करता है। और इस बार क्या होता है, प्राइस इससे नीचे आ जाती है, तो जिसने यहाँ पे बाय करने की पोजीशन ली होगी उसका एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ये आपको मान के चलना है। तो अब जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अब ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ना, यहां तक था ये एक ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई है, तो अब ये बन चुका है एक ब्रेकर ब्लॉक। यानी पहले ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये एक बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। मतलब जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई, अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि आगे प्राइस अच्छी खासी गिरी भी है। अब आप बोलेंगे भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये तो कुछ भी कॉन्सेप्ट बना दिए गए हैं। नहीं, यहां पर भी एक लॉजिक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो बाइंग करते हैं तो उनके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो अब सोचो कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर बाइंग कर रखी है, जिसकी वजह से ये मूव आया था। लेकिन उसके बाद ये जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। एक ने बाइंग की, दूसरा हो सकता है दूसरे इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग कर दी, जिसकी वजह से जिसने यहां पर बाइंग कर रखी होगी ना, अब वो बेचारा लॉस में चल रहा होगा। अब वो सोचेगा कि कैसे भी मैं ब्रेक इवन में अपने ट्रेड को क्लोज कर दूं, इसलिए वो दोबारा से प्राइस को यहां पे ले जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही प्राइस यहां पे आ जाती है, वो अपनी जितनी भी क्वांटिटी उसने यहां पर बाइंग की थी, उन सारी क्वांटिटी को यहां पे सेल कर देगा। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले से सेल कर रहा है,
जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आएगी और जैसी सेलिंग आएगी तो प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है। तो इसी तरीके से जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है और जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बेरिश बनता है। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। तो अब एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था और डाउन साइड का मूव आया है, इसका मतलब इससे पहले वाली जो कैंडल होगी उसके हाई एंड लो से रखते हुए हम एक एरिया मार्क कर सकते हैं जो कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। यानी यहाँ तक वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमने मार्क कैसे किया, जहां से इंपल्सिव मूव आया उससे पहले वाली कैंडल, यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई एंड लो से रखते हुए मुझे एक एरिया मार्क करना था। लेकिन उसके बाद वाली कैंडल की जो विक है वो थोड़ा ऊपर तक चली गई, तो मैंने पूरा यहाँ तक का एरिया ले लिया और इस तरीके से अपना एरिया मार्क कर लिया। अब हमने सोचा कि भाई प्राइस यहाँ पे आएगी और यहाँ से गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे में एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस इससे ऊपर निकल जाती है ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो अब बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। यानी अब अगर प्राइस इसके पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं यहां से प्राइस ऊपर निकल गई थी, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है काफी सारी विक में प्राइस इस लेवल पे आई है और उसके बाद आपको यहां से एक अप साइड का मूव देखने को मिला है। तो ये होता है एक ब्रेकर ब्लॉक जो कि एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब यहां पर आपके लिए वैलिड वर्सेस इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है कि प्राइस बार बार इसके पास आती जाए और आप बार बार उसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते जाएं। एक जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको आपने एक ही बार यूज करना है। मतलब जैसे यहां पर आपने देखा कि आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस उसके पास आ गई, यहां से मूव आ चुका है, तो अब वो ऑर्डर ब्लॉक खत्म। ऐसा नहीं कि प्राइस बाद में कभी दोबारा यहां पे आती है और आप सोचो कि भाई ये दोबारा से टैप हो गया फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ऑर्डर ब्लॉक को आपने एक बार ही यूज करना है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर प्राइस के फ्यूचर में रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हमने अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाया, वो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो भी एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि प्राइस दोबारा से उस एरिया के पास आएगी तो वहां पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही हमने इससे पहले आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बता रखा है। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आती है तो वहां से भी प्राइस के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, यानी वो भी क्या है, वो भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ट पे मार्क कैसे करना है और इससे आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस अभी एक लेवल पे जाने के बाद यहाँ से रिवर्स कर रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इसका जो हाई एंड लो है उसको मार्क कर लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये एक हाई नजर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस हाई से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। और ऐसे ही मुझे जो इसका लो नजर आ रहा है जो कि ये है, मैं इससे लगते हुए भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसके बाद वेट करना है कि प्राइस अगर किसी लेवल को स्वीप कर दे या फिर यहाँ पर मुझे कोई पीडीआरए जैसे कि एफवीजी मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके बाद आखिर होता क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अभी हमें कुछ भी नहीं दिया, फिलहाल भी अभी हमें कुछ खास मिला ही नहीं था। लेकिन जैसे ही प्राइस यहां पर दोबारा से आई उस टाइम पर हमें दिखाई देता है कि यहां पर प्राइस ने इस लेवल को स्वीप कर लिया है। आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल से ऊपर चली गई है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल से ऊपर चली गई, इसका मतलब प्राइस ने इस लेवल को स्वीप किया, मतलब ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आके क्लोज दे दी ना, तो जिसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रहे होंगे सबके हिट हो गए होंगे, तो वो लेवल जो है वो स्वीप हो चुका है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो हमारा लेवल है ये हो चुका है स्वीप, तो हमने इसे एज अ स्वीप मार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें ढूंढना है कि क्या यहाँ पर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको मार्क करते हैं। तो अब इसके बाद हम वेट करते हैं, प्राइस यहाँ से नीचे आती है और हमें दिखाई देता है कि प्राइस ये जो हमने लेवल मार्क कर रखा था उस लेवल से नीचे प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। इस कैंडल में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दिया। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब अभी तक आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रही थी, यानी अब यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो अब जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा वो मैं शॉर्ट करने के ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ एंट्री के लिए चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद प्राइस ने क्या किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा नीचे आई, बट जब तक हमें कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते ना। तो अब हमने देखा कि प्राइस इस लेवल पे आ गई है, तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो चलिए उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां से प्राइस एकदम से नीचे आई थी, तो इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो ग्रीन कैंडल है जिसने स्वीप किया था, ये कैंडल क्या होगा, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है।
तो पहला तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है जहां से प्राइस रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर एक और चीज नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ किया, तो ये क्या है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अब भले ही प्राइस ने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया है क्योंकि प्राइस उससे ऊपर चली गई, वो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो अब मैं यहाँ पर जो प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उसको लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि प्राइस अभी हमारे कौन से लेवल पे है, प्रीमियम लेवल पे है या फिर डिस्काउंट लेवल पे है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गैन बॉक्स करके एक टूल होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपने ये हाई टू लो यहाँ पर इसको मार्क कर देना है। तो हाई टू लो जब मैंने मार्क किया तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई जो प्राइस है वो अभी प्रीमियम जोन के आसपास है, यानी अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा। तो पहला तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस ने यहाँ पर स्वीप कर दिया है। दूसरा मुझे दिखाई दिया है कि भाई यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है, यानी पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब शायद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तीसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो मेरा जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप था इसको मैं रिमूव कर देता हूं, यानी प्राइस मेरे फेयर वैल्यू गैप से यहां से रिवर्स हो रही है। और कहां पे रिवर्स हो रही है, जहां पे मेरा प्रीमियम जोन है, यानी इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई थी ना, तो यहीं पर मैं अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकता था। करीब करीब यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो इस स्वीप के थोड़ा सा ऊपर रहता और टारगेट के लिए हम 1:2 प्लान कर सकते थे, या फिर ये जो हमें नीचे का लेवल दिखाई दे रहा है ना, हम यहाँ तक का भी टारगेट प्लान कर सकते थे, जो कि 1:3 के आसपास का टारगेट है। तो आप चलिए देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक गई थी। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वहां तक पहुंच गई थी, जो कि 1:3 का टारगेट था। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए, और जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तभी आप इन ट्रेड्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको ओटीई के बारे में बताएंगे, फिबोनाची के बारे में बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताएंगे, एंट्री रिफाइनमेंट के बारे में बताएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ट्यूसडे को आएगा। डेट भी आप देख सकते हैं, हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को हमारी वीडियो आती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप हमारी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।